श्री शिवाय नमस्तुभम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 2 फरवरी 2025 यानी रविवार को पड़ रही है माघ महीने की पंचमी तिथि और इस दिन बसंत पंचमी का त्यौहार भी मनाया जाएगा। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो माघ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह रविवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और माघ महीने की बसंत पंचमी तिथि रविवार को पड़ जाए तो आप लोगों को एक चावल के दाने का उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया है कि इस दिन आपको एक चावल के दाने का उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो बसंत पंचमी का अगर कोई सबसे बड़ा उपाय है तो वह एक चावल के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस बसंत पंचमी के दिन आप लोगों को इस एक चावल के दाने वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इस उपाय को ना किया है, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन एक चावल के दाने वाले उपाय को ना किया हो। और दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 2 फरवरी के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस माघ महीने के रविवार के दिन इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का वह फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह माघ महीने के बसंत पंचमी के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते हैं, वह माघ महीने के रविवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का वह फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी पता नहीं है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय जरूर कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का वह जो फल है वह हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उसे उस विशेष दिन पर किया है वो हमें उससे भी बड़ा और विशेष फल हमें बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए या फिर मेरी आवाज आप पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभम जरूर टाइप कर देना और अपने फायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख कर जाना। तो दोस्तों, इस एक चावल के दाने वाले उपाय को हमें इस बसंत पंचमी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय पर करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको एक चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन चावल के दाने का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक चावल के दाने की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस रविवार बसंत पंचमी का। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय पर है। एक चावल के दाने वाले उपाय को हमें माघ महीने की बसंत पंचमी के दिन करना है। किस समय करना है तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे क्योंकि 2 फरवरी बसंत पंचमी का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय में भी करोगे तो भी अच्छा होगा, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि या अपना नाम जरूर डालें, क्योंकि हमारे पास अगर आपकी राशि से जुड़ा कोई सरल उपाय होगा तो हम आपके कमेंट बॉक्स की रिप्लाई में जरूर बता देंगे। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं। तो चलिए उपाय की ओर देखिए। इसके लिए आपको क्या करना है, एक काली मिर्च लेनी है। देखो ध्यान से समझा, एक काली मिर्च लेनी है और ध्यान देना कि काली मिर्च कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद आपको लेना है एक गोल बाती का दीपक। देखिए, दीपक आप चाहे तो मिट्टी का भी ले सकते हैं। यदि आपके पास
पास मिट्टी का दीपक नहीं है तो आप शुद्ध आटे का दीपक भी तैयार कर सकते हैं, एक दीपक बना सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि उस आटे में आपको नमक या हल्दी का प्रयोग नहीं करना है। तो आप एक बढ़िया सा दीपक बना लें और उस दीपक में गोल बाती लगा करके उस दीपक में आपको घी भरना है। देखो, गाय का शुद्ध घी आपको उस दीपक में भरना है। अब क्या करना है, आपको एक इन दोनों चीजों को लेकर के चले जाना है बेलपत्र के पेड़ के पास। देखिए, गुरुजी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण कथा में बताया है, जो भी व्यक्ति प्रदोष काल में एक दीपक प्रज्वलित कर देता है उसके घर पर धन की कमी नहीं रहती। यदि आपके घर के आसपास कहीं बेलपत्र का पेड़ नहीं है या घर से काफी दूर पड़ता है और आप जा नहीं सकते हैं, तो आगे हम यह भी उपाय कर बेलपत्र वृक्ष ना हो तो देखो, अब आपको प्रदोष काल में इन दोनों चीजों को लेकर के चले जाइए बेलपत्र के पेड़ के पास में। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की ओर मुंह करके आपको खड़े हो जाना है और आप जो दीप लेकर के गए हैं उसमें आपको बेलपत्र की जड़ में प्रज्वलित कर देना है। दीपक जलाने के बाद आपको एक काली मिर्च अपनी हथेली पर रखना है और बेलपत्र के पेड़ को आपको 5 बार परिक्रमा लगा देनी है। और यदि आप परिक्रमा बेलपत्र के पेड़ को नहीं लगा सकते तो आपको दीपक के चारों ओर कुछ इस तरह से क्लॉकवाइज 5 बार इस घुमा देना है, मतलब आरती करनी है। और घुमाने के बाद आपको उस काली मिर्च को दीपक में डाल देना है और वहीं पर बैठकर हाथ जोड़ करके आंख बंद करके आपको जो भी आपके जीवन में समस्याएं चल रही हैं, घर से लक्ष्मी का निवास नहीं हो रहा है प्रवेश, और जीवन में जो भी समस्याएं हैं, तो उस समय आपको विनती करनी है। अब इसके बाद यदि आपके घर के आसपास कहीं बेलपत्र का पेड़ नहीं है तो आपको इन सब चीजों को लेकर के चले जाना शंकर जी के मंदिर में। और शिव जी के मंदिर पहुंचकर आपको क्या करना है, आपको इसी एक दीपक को आपको शिव जी के मंदिर की जो चौखट होती है वहां पर आपको इस दीपक को जलाना है। और दीपक जलाते समय आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। दीपक जलाने के बाद आपको क्या करना है, एक काली मिर्च अपनी हथेली पर रखनी है और आपके जीवन में जो समस्याएं हैं, चाहे वह समस्या परिवार को लेकर हो या फिर धन को लेकर के हो, वह समस्या बोलनी है। और बोलने के बाद आप उसी काली मिर्च को दीपक में डाल देना और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, घर में लक्ष्मी जी का वास हो, ऐसी कामना आपको कर लेनी है। देखिए, शंकर जी की मंदिर की चौखट जो होती है ना, उसमें 33 कोटि देवी देवताओं निवास करते हैं। यदि आप वहां पर दीपक जलाते हैं तो इससे भगवान शिव तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ ही आपको 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और वह तभी प्रसन्न होते हैं जिनकी आशीर्वाद से आपकी कामना 100% पूरी होती है। तो आप यह उपाय जरूर करिएगा। आप बहुत ही छोटा सा उपाय है, करके देखिएगा। हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको मात्र 2 लौंग लेनी होगी, यानी कि आपको लौंग का एक जोड़ा लेना है। 2 फूल वाली लौंग आपको लेनी है। लौंग का जोड़ा कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। इसी के साथ में आपको लेना होगा लाल चंदन का पाउडर। देखिए, आपके पास लाल चंदन की लकड़ी है तो उसे घिस कर भी आप चंदन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। यदि पाउडर है तो उसका भी आप अपने उपाय के लिए प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, चंदन जो है वह तेज का प्रतीक माना गया है और साथ ही साथ जीवन के अंधकार को दूर करने का प्रतीक माना गया है। अब इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा अपने घर से। दोस्तों, यह तीनों सामग्री लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, इसी के साथ में आपको एक गोलबाती का दीपक भी लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और शुद्ध आटा मांड करके तैयार भी कर सकते हैं। दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। लेकिन जैसे ही आप इन सभी सामग्रियों को लेकर के मंदिर में पहुंचेंगे, मंदिर में जैसे ही आप चौखट के वहां पर पहुंचोगे तो मंदिर की चौखट के सीधी तरफ आप जो अपने साथ एक गोलबाती का दीपक लेकर के आए हैं उसे आपको सबसे पहले तो प्रज्वलित कर देना है। यानी कि जैसे ही आप मंदिर की चौखट पर प्रवेश करते हैं तो उसके सीधे तरफ आपको यह गोलबाती का दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब देखिए, जैसे ही आप यह दीपक जलाएंगे तो आपकी जो भी मनोकामना है उसे आपको बोल देना है। इस दीपक को इस प्रकार से प्रज्वलित करने के बाद इन सभी सामग्रियों को आपको शिवलिंग के पास में लेकर के पहुंच जाना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है उसमें से आपको केवल आधा लोटा जल ही भगवान शिव जी के शिवलिंग पर अर्पित करना है। आधा लोटा जल आपको उसी पात्र के अंदर बचा लेना है। अब दोस्तों, आपके पास जो 2 लौंग है यानी कि लौंग का जोड़ा है, उसे आपको अपना नाम और अपना गोत्र बोलते हुए आपकी जो समस्या चल रही है, आपके जीवन में जो भी परेशानी उत्पन्न हो रही है, उन्हें आपको बोल देना है। और यह जो लौंग का जोड़ा, इसको आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। जैसे यह आप 2 लौंग शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो अपना हाथ जो है वहां पर आपको रखना है और महादेव से आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन की यह जो परेशानियां हैं यह सभी दूर हो जाए। यानी कि आपके जीवन में धन संबंधित परेशानी चल रही है, कर्ज की समस्या चल रही है, बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग पा रहा है, घर के जो आर्थिक संकट है वह सभी दूर हो, व्यापार आपका ढंग से नहीं चल पा रहा है, घर में रोग की स्थिति बनी हुई है, यानी कि जिस भी प्रकार की आपकी समस्या है
उसे आपको महादेव से बोलना है और महादेव से इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। अब देखिए दोस्तों, आपने जो 2 लौंग शिवलिंग पर समर्पित की थी उसे आपको वहां से उठा लेना है और इन दोनों लौंग को आपको शिवलिंग से उठा करके सीधे उसे जल के पात्र के अंदर डाल देना है, यानी कि अपने आधा लोटा जल और बचाया हुआ था उसी के अंदर आपको यह 2 लौंग डाल देनी है। और साथ में आप जो लाल चंदन लेकर के आए थे उस लाल चंदन को भी आपको उसी पात्र के अंदर डाल देना है, यानी कि आधा लोटा जल और बचा हुआ है तो उसी आधे लोटे जल के अंदर आपको यह लाल चंदन भी डाल देना है। अब देखिए, इस आधे लोटे जल में जिसमें आपने 2 लौंग डाली है, लाल चंदन डाला है, उसे लेकर के सीधा आपको पहुंचना है बेलपत्र के वृक्ष के वहां पर। देखिए, बेलपत्र का वृक्ष यदि आपके घर पर है तो वहां पर आपको आ जाना है। आपके घर के आसपास कहीं भी है तो वहां पर आपको पहुंच जाना है। इसके बाद आपका जो मुख है वह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए और उसके बाद आपको अपना नाम और अपनी गोत्र बोलना है और आपने जो भी परेशानियां शिवलिंग के पास बोली थी उन्हें आपको वापस से बेलपत्र के वहां पर भी बोल देना है। और यह जो आधा लोटा जल है इसे आपको पूरा बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। तो इतना सा उपाय आपको करना है, आपकी जो भी परेशानियां हैं, समस्या, उसे महादेव निश्चित ही दूर करेंगे। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे चमत्कारी और विशेष उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय बहुत चमत्कारी है क्योंकि इस उपाय से आपके जिस्म में तेज की वृद्धि होगी, यानी कि जीवन से जितना भी अंधकार है वह सभी दूर होगा। तो इस उपाय के लिए आपको मात्र एक गुड़ का टुकड़ा लेना है। गुड़ का टुकड़ा आपके जीवन में तेज की वृद्धि करता है और साथ ही साथ आपके जीवन से जो अंधकार है उसे दूर करता है। इसी के साथ में आपको एक चावल का दाना यानी कि अक्षत का दाना लेना है। यह चावल का दाना आपके जीवन में सुख शांति को लेकर के आता है, आपके जीवन में धन की जितनी भी परेशानियां उन्हें समाप्त करता है। इसी के साथ में आपको मात्र एक हरा मूंग लेना है। हरा मूंग जो है वह बुध ग्रह को प्रसन्न करता है। देखिए, हरे मूंग का उपाय करने से बुध ग्रह मजबूत होता है और बुध ग्रह के मजबूत होने से बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होती है। तो यह तीनों ही सामग्री आपको एक एक करके लेनी है, यानी कि एक गुड़ का टुकड़ा, एक चावल का दाना, एक हरा मूंग आपको लेना है। देखिए, हरा मूंग का दाना और चावल का दाना जो है वह आपको साबुत लेना है, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। देखिए, अब इन सभी सामग्रियों को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। आप यह उपाय सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं, लेकिन रविवार के दिन ही आपको इस उपाय को करना है। तो सबसे पहले तो यह जो एक गुड़ का टुकड़ा है, एक चावल का दाना है और एक हरा मूंग का दाना है, उन तीनों को आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है। लेकिन यह जो उपाय है आपके जीवन की सारी परेशानियों को दूर करने के लिए होता है, लेकिन विशेष मनोकामना तीनों सामग्रियों से ही परिपूर्ण हो जाती है। देखिए, यदि आपके जीवन में तेज होगा तो सभी आपसे वार्तालाप करेंगे, सभी आपसे बात करेंगे, आपका जो सम्मान है, मान सम्मान है वह बढ़ता है। चावल का जो दाना है वह धन में वृद्धि करता है, मन की शांति के लिए होता है और हरा मूंग जो है वह बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति के लिए होता है। अब देखिए, यह जो एक पात्र है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करते हुए और महादेव का मन में स्मरण करते हुए। लेकिन महादेव का स्मरण करने से यह जो उपाय है और भी अधिक प्रभावशाली हो जाती है। तो महादेव का स्मरण करते हुए यह उपाय करने से आपके जीवन में जो भी अशांति है वह भी दूर हो जाएगी। इस प्रकार से आपको यह सुंदर सा उपाय कर लेना है। इसके बाद बात करते हैं तीसरे उपाय की। तो देखिए, यह उपाय बहुत ही अचूक उपाय है जो आपको करना है। देखो, इस उपाय के लिए आपको 2 दीपक लेने हैं। देखो, दोनों दीपक आपको मिट्टी के लेने हैं। इसके बाद आपको दोनों दीपक को प्रज्वलित करने के लिए आपको लंबी बाती लेनी है और यह दीपक घी और सरसों के तेल से दीप प्रज्वलित करने हैं। यह सब लेने के बाद आपको लेना है एक कटोरी में कच्चा दूध थोड़ा सा लेना है। इसके बाद आपको लेना है एक लोटा जल। देखो, गुरुजी ने इस उपाय के लिए बताया कि यह उपाय आपको प्रदोष काल में करना है। कहते हैं कि बेलपत्र के वृक्ष में प्रदोष काल के समय में महादेव वास करते हैं। उस समय हम कोई भी उपाय करते हैं तो उसका फल हमें अवश्य मिलता है। देखो, अब यह सामग्री लेकर के आपको प्रदोष काल में चले जाना है बेलपत्र के वृक्ष के वहां पर। देखो, वहां पहुंच जाने के बाद आपको सबसे पहले बेलपत्र की जड़ में सबसे पहले वह दूध जो आप लाए हैं उसे समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको जो एक लोटा जल आप लाए हैं वह धीरे धीरे बेलपत्र की जड़ में समर्पित कर देना है। उसके बाद आप जो दीपक लाए, दोनों दीपक को आपको बेलपत्र की जड़ की तरफ मुख करके बाती का आपको एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का प्रज्वलित कर देना है और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वह महादेव को बोल देना है। देखो, गुरुजी ने कहा है रविवार के दिन पर बेलपत्र की जड़ में दीपक प्रज्वलित कर देता है, महादेव उसकी सभी मनोकामना पूरी कर देते हैं। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको रविवार के दिन किए जाने वाले 3 बहुत सुंदर से उपाय बताए जो भी आपके लिए उचित है, सरल है, आप उसे कर सकते हैं। यदि
यदि उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलतियां ना करें। श्री शिवाय नमस्तुभम। हर हर महादेव।